नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, जूनियर स्टेनोग्राफर समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 2573 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें आपकी मिनिमम एज 1 जनवरी 2024 को 18 साल हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होगी। अगर आप लड़की हैं और मध्य प्रदेश की मूल निवासी होने के साथ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 45 साल होगी। अगर आप लड़के या लड़की हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 45 साल होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। अगर आप सुरक्षा उप निरीक्षक या सुरक्षा सैनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तभी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपको जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके पास किस अथॉरिटी से कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर पहली चॉइस है कि आपका यूजीसी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चॉइस है नाइलेट, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे पहले डॉयक भी कहा जाता था, तो इससे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी चॉइस है कि एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। या फिर चौथी चॉइस है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा कहते हैं। इसमें 1 साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों, डिप्लोमा के अंदर आपके पास 4 चॉइस हैं। इन 4 में से आपके पास कोई भी एक कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक चॉइस और है। अगर मान लीजिए आपका इन चारों में से कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो आपकी बीई, एमसीए, बीसीए, आईटीएससीएस से एमएससी, आईटीएससीएस से बीएससी, एमटेक या फिर एमई कंप्लीट होनी चाहिए। और फाइनली तीसरी कंडीशन है कि आपका सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपके पास कई तरह की चॉइसेस हैं, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। और तीसरी कंडीशन है कि आपका सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई है तो आप कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइन परिचारक वितरण के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में 2 या 3 साल की आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, जो विद्युतकार, लाइनमैन या वायरमैन ट्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिकल सेक्टर शहडोल, रतलाम, रामपुर या फिर नर्मदा नगर आईटीआई से 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी लाइन परिचारक वितरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इनके द्वारा एक तार मिस्त्री सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब भी आप लाइन परिचारक वितरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंदर टोटल 27 पदों पर वैकेंसी आई है। तो अगर अब मैं हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।
आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये टेस्ट 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 25 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।